वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला आज ही, जिसमें मैं बोल रहा था कि भाई फेक यूट्यूबर्स फालतू के चालान को लेकर वीडियोस बनाना बंद करो। कुछ लोगों की ना सुलग गई है। तो यार मैं काम कर रहा था अपने पोर्टर में और अपने अतिन भाई जो है वो मिल गए मेरे को। देखो तो ये ना एक्चुअली दिल्ली में काम करते हैं और इनके पास ओला S1 Pro है। हम लोग ना कुछ इसी टॉपिक पे जो रिसेंटली चालान हो रहे हैं और बाइक टैक्सी बैन इन दिल्ली, ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज का, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल जवाब होंगे, वही सवाल जवाब मैं करूंगा जो आप लोग मेरे को कमेंट में करते हैं। वो फालतू का झंझट इसके ऊपर भाई बार बार आप लोग 100 वीडियो 200 वीडियो 500 वीडियो डाल दो, वो सही नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ राइडर जो है वो पैनिक हो रहा है और कुछ नहीं। तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो आप लोगों तक दे सके। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन एक राइडर क्या सोचता है, उसको क्या जानकारी है, वो हम जानेंगे। हम सबका दोस्तों पहला सवाल अतिन भाई से ये है। ये एक राइडर है जो कि 2.5 से 3 साल हो गए इनको भी ऑलमोस्ट। अतिन भाई, मेरा ये सवाल है हमारे सारे व्यूअर्स की ओर से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से, कि अभी रिसेंटली दिल्ली में बहुत ज़्यादा चालान हो रहे हैं। कुछ लोग इसको डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं अपना, मतलब डरे हुए हैं। मतलब इसमें आप क्या मानते हो कि हाँ हम लोगों की वजह से, या रियलिटी ग्राउंड में कुछ और है? चालान ऐसे ही नहीं होते। कानून भी एक नाम की चीज़ है। कोई भी किसी को ऐसे ही उल्टा किसी भी केस में नहीं फंसा सकता। अगर आपने कुछ गलत किया है तभी आपका चालान किया जा रहा है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने देखिए किसी चीज़ को पाबंदी लगा दी, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ही आपका चालान किया जा रहा है। अब सपोज़ जैसे इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट ने कानून के अंदर जो लिखा है कि आपके पास इमीडिएट इफेक्ट से ईवी होना चाहिए, तभी आप बाइक टैक्सी चला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब जो लोग पेट्रोल से चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं, चालान उनका हो रहा है। और पार्सल एंड फूड वालों का जो है, देखिए उनका एग्जाम्प्ट है अभी तो, लेकिन उनको क्यों किया जा रहा है? जिनका पार्सल ओवर साइज़ पकड़ा जा रहा है उनका हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत रेयर ही ऐसे केसेस देखे जाते हैं, ज़्यादा देखे नहीं जाते। बाइक टैक्सी वालों के साथ क्या समस्या है? अब उनको करना क्या है कि ईवी पे स्विच कर जाना, जैसे कि नियम में लिखा हुआ है साफ साफ। और दूसरी बात ये कि कई लोगों के मन में अभी भी ये डाउट चल रहा है कि भैया ईवी ले रहे हैं, ईवी भी तो प्राइवेट ही है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ जान पहचान है। मैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं उसी इन्फॉर्मेशन से आपको बता रहा हूं। दिल्ली में किसी भी टू व्हीलर को कमर्शियल करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, अब ये सवाल आप लोगों के जहन से हट जाना चाहिए कि हम अपने प्राइवेट बाइक को जो है कमर्शियल में कन्वर्ट करा ले दिल्ली में, तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। चाहे आपके पास ईवी है टू व्हीलर या पेट्रोल वाला है, आप उसको कमर्शियल करवा ही नहीं सकते। और उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं। येलो प्लेट की मेन बात होती है कमर्शियल में। तो आप देखिएगा कई ऐसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मैं सीधा सीधा नाम नहीं लूंगा, जो फूड डिलीवरीज करती हैं। बड़े रेस्टोरेंट चेन मैं नाम लेता हूँ, जैसे डोमिनो है, पिज्ज़ा हट है ना, इस तरीके से। आप देखिएगा उनकी जो बाइकें हैं वो भी सब वाइट प्लेट से ही ऑपरेट होती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड एज ए कमर्शियल होता है। हाँ, तो ऐसा है कि येलो प्लेट वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जिन लोगों ने येलो प्लेट हाहाकार मचा। मेरा इसमें एक और सवाल है आप सबसे, और आप सबके पास भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो इनको मिल जा रहा है और इनका चालान नहीं होता है, डोमिनो वगैरह का कैसे चल रहा है? तो उसके लिए भाई साहब आप सवाल करना उस आरटीओ ऑफिसर से या उनसे जो ये चालान करते हैं कि भैया डोमिनो वाला तो काम कर रहा है, फिर जोमेटो और स्विगी का ही चालान क्यों, उनका क्यों नहीं? ठीक है, तो उसके वैसे मैं जवाब दे देता हूँ थोड़ा सा। वोल्वो ऑलरेडी जो गाड़ी है ना वो फर्म के नाम से रजिस्टर्ड होता है और वो फर्म का काम कर रहे होते हैं, और हमारी गाड़ी जो होती है वो इंडिविजुअल के नाम से होता है। ठीक है, आपको सवाल भी मिल गया, जवाब भी मिल गया। अब इसके ऊपर शायद सवाल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, एक पॉइंट पे मैं और आता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर उनका कमर्शियली रजिस्टर्ड हो सकता है तो हमारा भी कर देते। गवर्नमेंट ने ये क्यों सिस्टम लाया कि भाई ईवी? अब क्या था, गवर्नमेंट ने ये चीज़ चेक करी कि ये एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन है जो दिल्ली को अभी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने ये देखा हमें इसको भी जारी रखना है, इसमें लोगों का रोजगार है वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी इफेक्ट ना हो। और फूड डिलीवरीज, ग्रोसरीज, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो आजकल सभी को ज़रूरत है, बंद नहीं करा जा सकता इसको। तो गवर्नमेंट ने ये रखा कि देखो जी, दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पॉल्यूशन की। तो उन्होंने ये चेक करा कि देखिए हम सांप भी मार देते हैं और लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात पे आते हैं कि भाई हमारा पॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। जो लोग पेट्रोल बाइक से यूज़ कर रहे हैं उनको हम ईवी पे स्विच करवा देते हैं। कि तभी उन्होंने ये कानून लाए कि अगर आप ईवी यूज़ करते हैं तो आपको पूरी छूट है, आप ईवी लीजिए और आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखिए ग्रोसरी फूड डिलीवरी से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप
सीधा ईवी लीजिए, काम स्टार्ट कर दीजिए बेधड़क। अभी जब तक एग्जाम्प्ट है आप चला सकते हैं पेट्रोल से, बट जब से नियम लगेगा तब से आपको पूरा ईवी पे आना मतलब पड़ेगा। अभी जो 75% है ये कह रखा है सरकार ने उस नोटिफिकेशन में जो इन्होंने जारी करी थी कि भाई आप 25% तो ईवी आपका ऑन फ्रंट होना चाहिए इनिशियल डे से, लेकिन जो 75% जो है वो आपका पेट्रोल होगा। लेकिन उसके लिए क्या है, फिर जो भी पेट्रोल में चला रहा है उसके पास भाई प्रूफ होनी चाहिए उस चीज़ का कि हाँ मुझे कंपनी ने रजिस्टर्ड करा और मैं इस 75% में आ रहा हूँ, ठीक है, और इन्होंने न्यू एग्रीगेटर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें रजिस्टर्ड कर रखा। से राइडर भाइयों का भाई ये सवाल है कि जो चालान हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो न्यू ईवी पॉलिसी न्यू एग्रीगेटर बिल आया है इसके बिहार पे जो लाइसेंस लेना चाहिए था कंपनी को 5 साल का, वो लाइसेंस नहीं लिया है, जिसकी वजह से चालान ज़्यादा हो रहे हैं। तो अतिन भाई आप क्या बोलोगे? अगर कोई ये कह रहा है कि लाइसेंस ना लेने के कारण हो रहे हैं, तो लाइसेंस ना लेने की सूरत में वो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनते, उसमें सीधा सीधा कार्रवाई होनी चाहिए कंपनी के ऊपर। ये नियम ये कहता है, क्योंकि देखिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं ही उसका ज़िम्मेदार हूँ। अगर देखिए गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि हमारे पूरे स्टेट के अंदर, या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब ये जानती है कि ये एप्लीकेशन हमारे स्टेट में ऑपरेट कर रही है, तो ये सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी होती है कि अगर वो लाइसेंस के बिना चल रही है, हमने कानून ये बनाया था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर लाइसेंस नहीं है तो हम सबसे पहले उस पर रोक लगवाए, उस पर कार्रवाई करवाए। तो जो राइडर चला रहा है भाई, जब तक उसके पास एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन चल रही है, वो एप्लीकेशन तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है। वो तो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे आजकल देखिए डिजिटली वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हर कोई एक्सेस कर सकता है, सभी जा सकते हैं। जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वो सीधा सीधा खोल के चलाएगा गाड़ी। तो आपको कंपनी पे एक्शन लेना है, और उसके लिए एक्चुअल में कंपनी ही जिम्मेदार होनी चाहिए। इसके लिए कोई राइडर जिम्मेदार नहीं है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। और दूसरी बात ये, लाइसेंस नहीं भी आ रहा है उसके पास, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम राइडर लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कंपनी रिक्वेस्ट कर रही होगी। मैंने कई राइडर को ऐसा देखा है, वो कहते हैं भाई ईवी लेके करेंगे क्या। भाई अगर आपको खुल के कमाना है, आप देखिए आपके लिए गवर्नमेंट ने ये कानून भी बना दिया कि आप ईवी लो और खुल के चलाओ, निश्चिंत हो गया, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं राइडर भी जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने उनको कईयों को बोलते हुए सुना है, यार ईवी से क्या होगा, छोड़ना, पेट्रोल वाली बाइक से चलाते हैं। ठीक है भाई, अब आप देखिए गलत करोगे, नियम के अलग जाओगे, अगेंस्ट जाओगे, तो आपका जुर्माना तो आपको देना ही पड़ेगा। देखो हाँ ये आपने सही बोला, बट यार एक देखा जाए तो करंट सिचुएशन ईवी का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम लोग वाकई में ईवी को यूज़ कर लें, क्योंकि बाइक टैक्सी में ऐसे ऐसे राइडर भी हैं भाई जो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। अब उनके लिए अगर वो ईवी पे काम करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बढ़ाना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट जो है वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यार चार्जिंग में बहुत दिक्कत आती है। अगर ख़ास करके मैं नोएडा की बात करूँ तो यहाँ पे घर में ही मैं चार्ज करता हूँ, चला पाता हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये भी कहेंगे सरकार को कि अगर आप ईवी पे प्रायोरिटी कर रहे हो तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ईवी के जो चार्जर्स हैं उसको बढ़ाओ। बाइक आपने ख़रीद ली, ठीक है, पेट्रोल वाली, आप उससे करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो उस पर अब कानून बन चुका है तो ईवी ही अलाउड है ना। अगर आप वो पैसा आप ईवी में लगा रहे हैं, अप्रॉक्स लाख रुपए तक की तो हर आजकल बाइक आती है, उससे सस्ती क्या ही आएगी। और 1.25 लाख अप्रॉक्स 1.30 1.40 तक की आपको ईवी मिल जाती है, और एक ठीक ठाक ईवी लेंगे तो अप्रॉक्स 1.5 लाख तक की आ जाती है। तो थोड़ा पैसा और लगा के आप ईवी ले लो, और एक ठीक ठाक अगर आप ईवी लेते हैं रेंज वाली, तो उसमें पूरे दिन में अच्छा काम हो जाता है। देखिए पेट्रोल, वैसे अगर देखा जाए तो ईवी में, क्योंकि यार मैंने भी काम करा है, 750 एक चार्ज में मैं आप 500 से लेकर 750 रुपये बड़े आराम से कमा लोगे। 3 किलोवाट की बात बता रहा हूँ, जिसमें 80 से 90 किलोमीटर चला के। अगर आप प्रो लेते हो, अच्छा ले लेते हो, जिसमें 125 140 तक रेंज होता है, तो आप अपना दिन निकाल सकते हो, और बहुत से राइडर निकाल भी रहे हैं। और जबकि उसमें फ़ायदा भी है आपको। क्योंकि तो देखिए पूरा पैसा हाँ, बचेगा। एक तो आप नियम के दायरे में आ जाते हैं, नियम से चल रहे हैं। दूसरा, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा की झंझट नहीं है, कानूनन आप लीगल चल रहे हैं। तीसरा, पेट्रोल से आप जब चल रहे हैं आपको पेट्रोल भी चाहिए, उसमें मेंटेनेंस भी चाहिए। अब मेरा क्या है, मैंने जब से ईवी लिया मैंने 8 महीने से कोई सर्विस नहीं कराई। कुछ मेरे को खर्च, मेरा भी भाई 6000 चल चुका है, ओला S1 एयर। हाँ मेरा भी अप्रोक्स इतना ही चल गया, मैंने कोई उसमें काम नहीं कराया। और जो पैसा बच रहा है चार्जिंग का, मेरा कोई पैसा नहीं लगता। दिल्ली आपको पता है बिजली फ्री आती है दिल्ली में, तो चार्जिंग का कोई पैसा नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर अभी ठीक ठाक है, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। आप कहीं भी इमरजेंसी में फंसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी का ईवी लेते हैं तो उनके खुद का चार्जिंग नेटवर्क भी कई जगह अच्छा है, ओला हो गया, एथर हो गया, हीरो का वीडा हो गया। तो आप थोड़ा पैसा खर्चा करके ये गाड़ियाँ लीजिए और बढ़िया से काम कीजिए। जितना पैसा आप
पेट्रोल में खर्च करके एंड ऑफ द डे आप घर ले जाते हैं। ईवी में तो आपको उससे भी कई बार अच्छा भी काम हो जाता है, और बल्कि आपको मेंटेनेंस भी नहीं देनी पड़ रही गाड़ी। जो भी बातें अतिन भाई ने बताई है, इससे आप लोग कितने एग्री हो? और इन्होंने जो भी बताया है पूरा अग्रीमेंट पढ़ने के बाद, है ना जी, और सारा नॉलेज लेने के बाद ही इन्होंने ये बताया है। ठीक है, मेरी इनसे सुबह बात हो रही थी कि तो इन्होंने कहा यार मैं भी आ जाता हूँ, नोएडा में हूँ, मैं पार्सल लेके आया हुआ हूँ, तो मिल लो, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अतिन भाई मुझे ये बताओ कि जो भी बताया आपने वो सब ठीक है, अब ये बताओ कि ईवी में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके चलना पड़ेगा जिससे कि चालान ना हो? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ईवी में भी चालान होगा या नहीं होगा। पहली बात तो नहीं होगा, क्योंकि ईवी को कोई भी नहीं रोकता है ना, और चाहे आप उस पर कुछ भी काम करो, कुछ भी, है ना, पार्सल करो चाहे पैसेंजर करो, ईवी को अलाउ है। और ये इसलिए दे रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, इस वजह से हम लोग ईवी को जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटी दे रही है। तो आप क्या बोलोगे? फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरीज कर रहे हैं, पार्सल कर रहे हैं, उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वो बस नियम मान के चले भाई, अपना पार्सल विद इन साइज हो, और आरटीओ वाला आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। ईवी देखते हो छोड़ देंगे, क्योंकि नियम में लिखा है ईवी होना चाहिए। अब कमर्शियल या प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट हमें क्या रखना है? हाँ, डॉक्यूमेंट देखिए, फूड ग्रोसरी पार्सल वालों को कुछ नहीं रखना, नॉर्मली गाड़ी के कागज, अपना पर्सनल लाइसेंस, ये होना चाहिए। अपना जो पर्सनल लाइसेंस है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, हाँ, इंश्योरेंस, हाँ, गाड़ी के प्रॉपर पॉल्यूशन, हाँ, ईवी का पीओसी तो होता ही नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस आपका हो गया, आरसी हो गया, और आपका डीएल हो। पैसेंजर सर्विस अगर आपको करनी है ओला, उबर, रैपिडो, डीएल भी भाई अपना रखना है। बहुत से भाई बोलते हैं कि मेरे भाई का है, पापा का है, चला लूँ। तो भाई ऐसे कंडीशन में ना दोस्तों, देखो स्कूटी चाहे बाइक, चाहे वो ग्रीन प्लेट भी हो, यानी अगर इलेक्ट्रिक भी है तो भी भाई सीज हो जाएगी। हम तो ये कहेंगे, जो रोड के सारे रूल है आप मान के चलिए, हेलमेट वेलमेट प्रॉपर पहनिए। सब कई लोग सवारी बैठती है उसका ध्यान नहीं करते, हेलमेट वो बिना हेलमेट के चलते हैं, बाद में वो पछताते हैं भैया चलान क्यों हो गया। उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और सवारी के साथ जो है, कहीं कहीं स्टेट में देखिए अलग अलग नियम होते हैं, कहीं पर बैच बनता है, कहीं पर बिना बैच के भी गाड़ी चलती है। तो ये चीज़ मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको। अभी दिल्ली में टू व्हीलर पे बैच अलाउड है, नहीं है। टैक्सीज वगैरह में तो चलता है पैसेंजर बैच, ऑटो वालों का भी होता है। तो अगर इसमें एक बार कंफर्म करके मैं आपको बाद में जानकारी ये दे दूंगा, या फिर अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लें इस चीज़ को। बैच अगर बन रहा है तो आप बैच बनवा लीजिए, उससे क्या होगा, आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड ड्राइवर हो जाएंगे। अच्छा। फिर आपके पास ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। वो बैच जो होता है वो सरकार के थ्रू ही बनाया जाता है, आप रजिस्टर्ड ड्राइवर हो जाते हैं उसमें। बस ये भी एक अच्छा पॉइंट। हाँ, बस ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके अलावा कोई एडिशनल और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। बाकी गाड़ी के नॉर्मली जो आप पेपर कैरी करते हैं, डीएल, आरसी और इंश्योरेंस वगैरह, वही चाहिए। जो है एक कॉमन क्वेश्चन है हम सभी का, वो ये है कि हम सपोज जैसे मैं नोएडा में चलाता हूँ, मैं दिल्ली 99% नोएडा रहता है, 1-8% दिल्ली होता है और नहीं भी होता है ना। मैं दिल्ली जाता नहीं, गुड़गांव जाता नहीं हूँ। तो क्या हम UP16 कमर्शियल गाड़ी हो तो उसका कमर्शियल है, क्योंकि है ना, कमर्शियल ध्यान रखना, और हम दिल्ली में जाके इसका हमारा चालान होगा कि नहीं? देखो जी, इसके ऊपर क्या है कि अगर आप दिल्ली में जाते हो, चाहे आप HR55 कमर्शियल हो या फिर UP16 हो या UP कहीं का भी हो, और दिल्ली में जाते हो और अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हो, जैसे सवारी ढोते हुए, तो उस कंडीशन में आपके कमर्शियल गाड़ी का भी चालान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल जो रजिस्टर्ड है वो दूसरे स्टेट का है ना भाई, यूपी का है, हरियाणा का है, लेकिन दिल्ली जो रूल है, ईवी एग्रीगेटर रूल है, वो दिल्ली का है, इसलिए इसके ऊपर चालान होगा। इसमें अतिन भाई आप क्या बोलोगे? कई लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कई जगह दिल्ली की सड़कों पे HR55 या UP16 ऐसे नंबरों की गाड़ियाँ घूमती हुई देखी भी गई है कमर्शियली। तो लोग बोलेंगे कि भाई वो कैसे चल रही है। तो अब मैं आपको बता दूं, वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जिनके पास पूरी फ्लीट चलती है, जो रेंट पे देती है, वो सब उनकी गाड़ियां हैं, और उनको ऑल इंडिया परमिट आसानी से मिल चुका है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का परमिट, इसलिए उनकी गाड़ी फ्रीली वहाँ अलाउड है, चल रही है। बाकी अगर आप इंडिविजुअली नेम पे खरीद लेते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा ये परमिट वहाँ का, ये आप ध्यान रखें। मतलब ये जो कमर्शियल इन्होंने बताया ना, वो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने नाम पे रजिस्टर्ड करती है, जैसे कि ओला ही देती थी पहले। तो उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, वो दे रही है, तो उनका चालान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल लेके कमर्शियल हो चला रहे हो और किसी जुगाड़ से आपने करा लिया है कमर्शियल और चला रहे हो, तो फिर चालान होगा, यही ना। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ कि देखिए हम लोगों को क्योंकि गवर्नमेंट पिछले 2 से ढाई साल से ये चीज़ चल रही थी रनिंग में कि भाई हम लोगों को आज नहीं तो कल तो ईवी लेना ही था और ईवी में कन्वर्ट होना ही, इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू एग्रीगेटर पॉलिसी, ईवी पॉलिसी लेके आई, जिसके अकॉर्डिंगली हम ही सभी राइडर को अब ईवी में ही काम करना होगा। हाल फिलहाल जो 75% का एग्जेप्शन दी हुई है सरकार ने,
उसके लिए वो कंपनियों को बताना होगा कि हाँ भाई ये राइडर 75% में आता है और वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी क्या हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। जो राइडर भाई हैं नए, जो इस समय क्या हो रहा है कि भाई नई गाड़ी ले लिया आज में कल में या फिर 1 महीना हो गया लिए हुए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने तो नई गाड़ी ले ली है, अब तो ये भी तो पेट्रोल से कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जो भी भाई कर रहा है वो बहुत अच्छे से जानता है या समझदार है इतना कि भाई मेरा तो चालान होगा ही होगा अगर मैं पेट्रोल से चल रहा हूँ, और वो चुपके चलाता है। कहीं देखता है ना पुलिस है या चालान हो रहा है या फिर चेकिंग हो रही है, सवारी है, तो मोबाइल अंदर रख लेता है या कुछ अपने तरफ से बचाव करता है। तो अगर आप भी पेट्रोल से काम कर, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि भाई चालान आपका कभी भी हो सकता है। इसी बात पे बार बार हम जो भी क्रिएटर है वीडियोस बना रहे, तो देखिए इसका कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि राइडर सारे सिर्फ डर जाते हैं कि, और जो बंदे काम भी करना चाहते हैं ना वो काम नहीं कर पाते डर के मारे। अब मेरा सवाल सरकार से है और जो भी प्रशासन है उनसे है। दिल्ली में बहुत से ऐसे जगह हैं दोस्तों जहाँ से प्राइवेट कारों से सवारी ढोई जाती है और खुल्ला ढोई जाती है। उसमें जितने भी यूनियन है या कुछ है, क्या उनको पता नहीं है? वो लोग देखते नहीं हैं, उनके भी फैमिली वाले उस गाड़ी में जा रहे होते हैं, है ना, लेकिन उनको सवाल नहीं करना है उसमें, क्योंकि भाई वो तो 4 व्हीलर है, तो ले दे के सिर्फ 2 व्हीलर के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो अगर आपको सही रूल सही चलना है, पोल्यूशन ख़त्म करना है, कुछ करना है और प्राइवेट कमर्शियल करना है, लड़ना है, तो मेरा ये सवाल है, मेरा ये कहना है कि भाई आप लोग ऐसे लोगों को पे भी सख्ती करो जो अपने प्राइवेट कार को कमर्शियल बना रखें। साफ शब्दों में एक बात, वीडियो को एंड करने से पहले नियम में जो लिखा है आप उस नियम के हिसाब से आ जाइए, आप ईवी में स्विच कर जाइए, आपको कोई हाथ नहीं देगा। आप बेफिक्र होकर चलाइए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नियम के अंदर ये चीज़ साफ लिखी है। अगर आप फूड ग्रोसरी और पार्सल से जुड़े हैं वैसे तो आपको कोई डर है ही नहीं। ओला उबर रैपिडो से जुड़े हैं तो जो जैसे मैंने इसी वीडियो के पार्ट में बताया था कि जो बैच वाला सिस्टम है वो एक बार आप कंफर्म कर लें अथॉरिटी से। अगर बैच की ज़रूरत है तो आप बैच बनवा लीजिए, आप रजिस्टर्ड ड्राइवर हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आप बेफिक्र होकर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और हम सबको आज नहीं तो कल वैसे भी ईवी पे स्विच होना ही पड़ेगा, तो है ना, अगर हमें चालान से बचना है या फिर सरकार के नियम के अकॉर्डिंगली चलना है। और जो भी भाई पेट्रोल से चला रहे हैं उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, या जो चला रहा है वो खुद है। मिलते हैं दोस्तों किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।